पास जा रहे हैं और मेरे हिसाब से बाबा जी के वहाँ अगर आपको आना है तो मन में पहली चीज़ तो कुछ मांगने के उद्देश्य से मत आओ। बिल्कुल सही बात। सिंपल। बाबा जी अपने मन से देते हैं, चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितना मांग लो, बाबा जी तभी देंगे जब उनका मन करेगा। अब आप लोग वो कहानियां सुन के आएंगे कि बाबा जी ने उसका ये कर दिया, उसको भिखारी को राजा बना दिया, इसका कैंसर सही कर दिया। देखो सारी बातें सही हैं, पर बाबा का जब मन हो, हालांकि देखो गाइस मैं तो अपना दुखड़ा रोने जाता हूँ हर बार। सेम है। देखो हम कितना ही कह लें कि मांगने के उद्देश्य से मत आओ, ये भावनात्मक बातें हैं जो कि दूसरों को बताई जाती हैं और ये सच भी है कहीं ना कहीं। पर देखो गाइस ऑनेस्टली मैं अपना दुखड़ा रोने जाता हूँ। बाबा जी सुने ना सुने अपना दुखड़ा रोना कि अपने बता दो, बाकी बाबा जी के बाकी बाबा जी जब देख लेंगे अपना हिसाब। बता दो, वो हमारा काम है बताना। टोकन कब आएगा वो कौन जानता है। सही बात। टोकन लगा दो, मतलब ये कतार ये बहुत मतलब लंबी ये है। टोकन लगा दो, टोकन लगा दो, कतार बहुत लंबी है। दूसरा मन देखते हैं बाबा जी हमारे। एक मिनट गाइस, गोप्रो फिर गिर गया है। गोप्रो कैसे गिर रहा है यार? अबे रोड खराब थी ना, चला रहा नहीं हूँ। फिर भी यार ये नहीं गिरना चाहिए भाई। ये चिपकता थोड़ी है भाई ये इतना, मैं यहाँ से दिघाट तक ट्रेवल कर लिया इसके लेके आगे। तो गाइस दूसरा एक ऐसा है कि मन का भी है, मन साफ होना चाहिए। अब प्रायोरिटी लिस्ट पे मन साफ मन आता है, किसका कितना साफ मन है उतनी जल्दी उसका नंबर आता है, ऐसा मुझे लगता है। इस बुलावे की अगर मैं बात करूं तो ये आदमी 40 किलोमीटर दूर रहता है तब नहीं आ पाया, और एक आदमी 7 समुंदर पार रहता था। एप्पल को एप्पल बनाया जिसने, फेसबुक को फेसबुक बना दिया जिसने, तो और हाल फिलहाल में शक्ति कपूर को भी सही किया जिसने। शक्ति कपूर आजकल जो ट्रेंड में है, शक्ति कपूर भाई साहब हर जगह जाके अपना दुखड़ा रो रहा है, कह रहा है कि मैंने ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं। तो यही है बाबा का चमत्कार। देखो शक्ति कपूर की कैंसर वैंसर क्या था शक्ति कपूर का, पता नहीं यार, कुछ तो था। शक्ति कपूर के स्वास्थ्य में कुछ खराबी थी। अब देखो अय्याश आदमी था, देखो हम सब जानते हैं शक्ति कपूर के बारे में बात करें तो बीमारियां होना तय थी, लेकिन वही है, देर सवेर बाबा का दर खटखटाया और बाबा के कंबल का स्पर्श होते ही, आश्रम में बाबा के कंबल का स्पर्श होते ही उसका स्वास्थ्य सही हो गया। जो आदमी ऐसी अवस्था में था कि कंबल टच करते ही ऐसा हो गया कि वापस बैंकॉक जाने की तैयारी कर रहा है। तो गाइस यही है, बाबा का चमत्कार है। बाबा मन देखते हैं, अब किसका नंबर कब आ जाए कुछ नहीं पता। कर्म करते रहो, कर्म करते डमरू रहो, कब बज जाए nobody knows। सही बात है, बाबा निराले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 3, 2:30 बजे हमने सफ़र शुरू किया था। मेरे साथ है मेरे बहुत ही पुराने अजीज मित्र, जय श्री राम गाइस, ओनर ऑफ दी पास्ता मिस्टर पंकज तिवारी। से हाय। जय श्री राम guys। जय श्री राम। तो गाइस हमने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये सफ़र शुरू कर दिया है नीम करौली बाबा का। और बाबा का जो बुलावा है इसकी एक अलग बात है। आपने सुना होगा वैष्णो माता का बुलावा आता है, भैरव बाबा का बुलावा आता है। गाइस ये जो नीम करौली बाबा का बुलावा है, मैं कुछ टिप्पणी करूं इससे पहले हम जानते हैं, आइए, बहुत ही खास दोस्त दी पास्ता के ओनर मिस्टर पंकज तिवारी से। सो आज प्लान ऐसा बना कि जो है काफी टाइम से सोच रहे थे हम लोग। पहले आप ये बताइए, आप कितनी दूर रहते हो धाम से? धाम से बारे में बताइए। 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम धाम। ओके। और आप हफ्ते में कितनी बार जाते हैं? देखिए हफ्ते में तो नहीं, बट ये है कि हाँ साल में एक ट्रिप हो जाए तो काफी है। पर वही है कि बाबा जी बुलाते हैं, तो आज बुलावा आया। काफी टाइम से सोच रहे थे, इतने टाइम मौके मिले, पर वही है ना, जब तक बुलावा नहीं आता तो बाबा जी कहते हैं कि बेटे अपनी जगह पे रुके रखो, मैं बुलाऊंगा। और आज बाबा जी ने खुद उठाया है, रात को जो है अभी 2 बजे उठा दिया, 2 बजे उठा दिया कि बेटे चलो उठो, मेरे पास आओ, है जो भी परेशानी मुझे बताओ, मैं सब कुछ जो है सॉल्व कर दूंगा। तो उसके लिए हम लोग उठ के निकल चुके हैं। रास्ते में अंधेरा है, मजा आ रहा है, नींद नहीं है आंखों में, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये सब बाबा जी की वजह से ही है कि जो है रात को लेट में सोए, क्योंकि रेस्टोरेंट लेट तक ऑन रहता है। 12 बजे तक भाई साहब ने रेस्टोरेंट ऑन कर रखा है। अपने बाबा की बात करें अगर, नीम करौली बाबा की, देखो चमत्कारों में तो कमी है नहीं और गिनती भी अपरंपार है उनके चमत्कारों की। हम
रात को 2 बजे उठ के यहाँ से आ रहे हैं, नहा धो के आ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? चमत्कार ही है भाई, 2 बजे उठ गए। तो बाबा जी के धाम आने के लिए कैसे कैसे आना है तिवारी जी, एक बार जरा गाइड करें लोगों को। हल्द्वानी तक पहुंचना जैसे तैसे आपको, जैसे तैसे हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी में ट्रेन भी आती है, हल्द्वानी के लिए बस भी आती है, हल्द्वानी के लिए पंतनगर तक वो आता है, प्लेन आता है। अगर आपको एयर की सर्विस चाहिए, एयर सर्विस पंतनगर में एयरपोर्ट है। एयर सर्विस है, बट वो आप देख लेना कि फ्लाइट्स कब कब चलती है, क्योंकि डेली फ्लाइट्स शायद अवेलेबल नहीं, डेली नहीं है। बाकी हल्द्वानी से आपको फिर काठगोदाम रोड होते हुए चलते रहना है आगे। 2 रोड कटती हैं, एक भवाली, दोनों रोड मिलती है भवाली। तो आप किसी भी रोड पे चले जाओ, भवाली तक आपको पहुंचना है। आपको हल्द्वानी से आना है भवाली से आपको एक तिराहा है, तिराहे से आपको दाईं तरफ मुड़ना है, वहाँ पे लिखा होगा कैंचीधाम आश्रम, बस उस रोड को पकड़ लो। उस रोड को पकड़ लेना है और सीधा आपको बाबा जी के पास जाके रुकना है। अब बेस्ट पार्ट है गूगल आज के टाइम पे भैया जीपीएस है, जीपीएस में लिखो कैंचीधाम। हल्द्वानी से ये पहुंच आपको जाओ। पड़ेगा मात्र 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो तिवारी जी लास्ट टाइम आप कब आए थे यहाँ पे? अभी जब मैंने नया मतलब रेस्टोरेंट शिफ्ट किया था अपना, उसके बाद हम लोग गए थे एक बार। लोकेशन चेंज की लोकेशन थी। चेंज करने के बाद एक बार हम लोग गए थे। मैं लास्ट टाइम जब गया था तो मैं तिवारी जी के साथ ही था। मैं, तिवारी जी और नेगी जी आप व्लॉग देख रहे हो। और टुक्की वाली बात आपको याद होगी, टुक्की पे जो अटकी थी। खैर जो भी था, तो लास्ट टाइम हम तीनों गए थे बाबा जी के दर्शन पे। उसके बाद से मुझे आज मौका मिला है। जब मैं दिवाली पे भी घर आया हुआ था, मेरा मन था कि मैं जाऊं, बट बुलावा है। बुलावा जब तक नहीं होगा गाइस, तो आप चाहे आप नैनीताल में रहते हो 20 किलोमीटर दूर, और चाहे आप रहते हो अमेरिका में, बुलावा है तो आप आ ही जाओगे। बुलावा था तो रात के 2 बजे बैठ के हम तैयार हो गए। थोड़ा सा रास्ता आपको दिखा देता हूँ। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबा की, बाबा की, बाबा की, जय बाबा। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली, जय हो प्रभु, जय हो। जब रास्ते में आपको ये बजरंग बली दिखाई दे तो समझ लो कि आप सही जा रहे हैं, कि आपने रास्ता बिल्कुल सही पकड़ा है। मेरे को पता है क्या लगता है कि साला जानवरों की लाइफ ज्यादा बढ़िया है यार, इन कंपैरिजन टू हमारी ये ह्यूमंस लाइफ से। कैसे, ऐसा क्यों? यार इतनी भाग दौड़, ये सो, इससे तो शायद इंसान, इससे तो हम वो बच ही जाते हैं ना। ठीक है उनको लड़ाई है, खाने की लड़ाई है ना, अपनी टेरिटरी की लड़ाई है, पर यार ये वाली लड़ाई नहीं है। ये जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, सिंबल, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल वाला जो सीन होता है, स्टैंडर्ड स्टेटस कि मेरे को यहाँ Fame. पहुँचना है, इस लेवल पे पहुँचना है, ये करना है, वो करना है ना। अब यार देख, जानते तो हम भी नहीं है कि जानवरों में क्या चलता है, क्या पता उनको लगता हो कि हमारी लाइफ अच्छी है। बट मुझे जो मेरा ओपिनियन है, मेरे थॉट्स है, वो मेरे को लगता है यार ठीक है, जानवरों की लाइफ भी ठीक है। अपना मस्त बंदर है, पेड़ में रहे है ना, कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कुछ चोरी करके भाग गए, है ना। और भेदभाव में कुछ होता नहीं, ऊंची जात, ऊंची नीची जात नहीं है ना, कोई धर्म है ना कुछ है, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल ज्यादा ही है तो बस वो कहते हैं लंगूर और बंदर साथ में नहीं रहते। पर वो तो चलो ठीक है, अब हम अगर बंदर बनेंगे तो बंदर के बाद शायद कभी लंगूर भी बनेंगे। देख अभी जिस हिसाब से कर्मों के हमारे चल रहे हैं ना, कर्मों का हिसाब है, नहीं जानवर तो हम बनेंगे, जानवर ही है। बस ये है कि कौन सा जानवर बनेगा। मैं तो अभी जो है वो बनना चाहता हूँ यार, कुत्ता, वो भी रोड पे लाए। वो तो भाई, वो किस्मत तो इंसानों से अच्छी लेके आया है। कौन सी ब्रीड बताई आपने? रॉटविलर। नहीं ठीक है ना, थोड़ा खूंखार भी है और प्यारा भी है ना। बाकी लेब्रा ये जो मेरे को समझ में नहीं आते, लेब्रू लुब्रू टाइप्स। अच्छा। और ना ही मेरे को समझ में आता जर्मन शेफर्ड। और वो वाले कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेंडी टाइप जो रोड पे गू खाता है। नहीं मतलब वो भी, उसकी लाइफ तो सबसे बेस्ट लाइफ तो उसी की है।
बेस्ट है ना कुछ टेंशन की, मालिक की जो है जी हजूरी कर रही है, ना कुछ करना है, मस्त अपना खाने को मिल जा रहा है, ठीक है, कोई ना कोई दे देता, कुछ करने के लिए आ ही जाता है। नहीं, तेरी क्या थॉट्स हैं इस बारे में? थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल बात करें तो एक प्रॉब्लम है, बात है, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, 84 लाख योनियां होती हैं कहते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद इंसान को शरीर मिलता है। तो एक 84 लाख का मुझे नहीं पता, पर कितने क्रिएचर्स हैं ये तो हमने लगभग देखे ही हैं। कितने, कुछ लाख तो स्पेसिफाइड है ना, जो गूगल पे मिल जाते हैं, कितने लाख हैं, 84 लाख ना हो, मैं कह रहा हूँ कुछ लाख तो है। उसके बाद उनमें से एक ही क्रिएचर ऐसा है, इंसान, जो मुझे लगता है कि जो इस साइकिल से ना, ये जो साइकिल है बार बार कर्मों का, कि हर बार जन्म, फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर कोई शरीर, किसी भी चीज का, किसी भी क्रिएचर का, किसी भी स्पेशी का शरीर, तो ये जो साइकिल बार बार चल रही है, फिर मृत्यु, फिर वो अपना लाइफ स्पैन वो करता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, ये जो खत्म करने का है, ये साइकिल जो खत्म करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो केवल इंसानों के पास है। कैसे उसको अटेन करना है, अटेन करना है मतलब उस लेवल तक पहुंचना है। अब उसके दो रास्ते हैं मेरे हिसाब से, एक तो है भक्ति मार्ग, या तो बन जाओ मीराबाई, कृष्ण की दीवानी, और ऐसी दीवानी कि भैया धाम जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और या फिर आप बन जाओ गौतम बुद्ध, कि आपको भक्ति नहीं करनी है, आपको खुद ही रास्ता निकालना है, और खुद ऐसा रास्ता बना देना है, जो आपने रास्ता निकाला है, आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो आपके रास्ते को फॉलो करेंगी। या फिर गौतम बुद्ध बन जाओ, मतलब मेडिटेट करके आप खुद अपना रास्ता निकाल लो कि भैया धाम पहुंचने का, ये चक्र से टूटने का, चक्र तोड़ने का क्या मेथड है। दोनों में से कोई एक तरीका है, तो वो अपॉर्चुनिटी इंसानों पे है। अब कुत्ता ना तो मेडिटेट कर सकता है, ना ही भक्ति कर सकता है, बस गुलामी कर सकता है, अपना लाइफ निकाल सकता है, बस एक ये प्रॉब्लम है। बाकी जो आपने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बताइए, तू कैसे जानता कि कुत्ता मेडिटेट नहीं करता है? यार कुत्ता मेडिटेट नहीं करता है, ये मतलब तुझे किसी ने बोला या कुत्ते ने आके बोला कि मैं मेडिटेट नहीं करता हूँ? यार देखो, कौन जानता भैया, देख जानवर की लैंग्वेज आज तक कोई नहीं समझ पाया है ना। अब जैसे उनको हम ये है कि कुत्ता देख समझदार तो है भाई, तू अगर सिट बोलता तो वो सिट उसको समझ में आता है, पर कुत्ता भौंक के तेरे को क्या बोल रहा है तू सिर्फ कैसी कर सकता है, यार शायद इसको भूख लग रही होगी, है ना। तो भाई देख समझदार तो हमसे ज्यादा है कुत्ता, कुछ भी है ना। सेम गोज टू गाय, सेम गोज टू बिल्ली, कोई भी जानवर ले ले, सांप वाप तो हमने पाले नहीं। अबे 7 चक्र तो इंसानों में ही होते हैं ना, इनमें थोड़ी होते हैं। कौन जानता है भाई कौन जानता है, तो इनका ये बताना, कौन जानता है, क्या पता उनका सही चल रहा हो। अच्छा, किसकी भक्ति करते हैं, तूने आज तक देखा कहीं कुछ इनका? यार ऐसा नहीं है ना, देख हम लोग इंसान है ना, हम लोगों ने बना रखे मंदिर इसलिए हम बोल रहे हैं, है ना। अभी मैं जो है कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इनकी खदान हुई है, उसमें जो है ऐसा आज तक कुछ भी नहीं मिला है कि जो है कहीं पे मंदिर हो या फिर कहीं पे मस्जिद हो या फिर कुछ ऐसा हो। सो उस टाइम पे तो इंसान इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं मिली है। किसी पर्टिकुलर जो है धर्म से रिलेटेड 8-8,500 साल पुरानी बात है, मतलब प्रभु श्री राम से भी पहले। प्रभु श्री राम का कहते हैं कि 5-5,500 साल पहले के है ना, जो मतलब ये 5-5,500 पहले की नहीं है वो तो क्या नाम है जो बना था, राम सेतु 5-5,500 पहले का है, तो वो जिए भी तो कितना है यार, 15,000। तो वही, अगर प्रभु श्री राम अगर 8 साल पुराने हैं, 8 साल कैसे होंगे, 8,000 साल पुराने हैं, तो उस जो वो संस्कृति वाली जो इन्होंने खदान में जो अभी तक निकली है, जो आर्कियोलॉजिस्ट उसमें जो है ढूंढ रहे हैं। गलत कह रहा है यार, नहीं गलत पहली बात तो भगवान राम तो मेरे हिसाब से इटर्नल है, वो तो नहीं इटर्नल नहीं, अरे नहीं, इस युग में जब आए थे, सतयुग के बाद त्रेता युग में आए थे ना, त्रेता युग में, मैं त्रेता युग की बात कर रहा हूँ। ये अभी था हमारा 25,000 वर्ष पहले, क्योंकि 15,000 वर्ष तक का लाइफ स्पैन रहा भगवान राम का, जो लिखा है, हमें तो लिखी हुई बातें पता है। और दूसरा तू कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो के टाइम पे कोई ऐसा रिलीजन या फिर मंदिर या मस्जिद नहीं मिला, तेरी बात तो हो सकती है सही हो, मैंने देखी हो वीडियो,
पर तू एक बात बता, जो अपना रामचरितमानस है या हम रामायण में देखते हैं, उसके तो पुख्ते सबूत मिले हैं ना हमें। नहीं, मैं वो तो मैं उसमें believe करता नहीं, हूँ। मेरी बात तो सुन, हाँ। वो तो बिलीव करता है। अब तू एक बात बता, राम सेतु का पुल बनाने से पहले भगवान राम ने पहले शिव की वो करी थी, पूजा की थी। उससे पहले रावण को मारने से पहले देवी की स्तुति की थी। और जो उसकी भगवान शिव की उन्होंने पूजा करी थी, उसी पे तो वो सोमनाथ बना। सोमनाथ मंदिर वही तो है ना। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं पूजा नहीं करी? शिवलिंग बना के उन्होंने पूजा करी है वहाँ पे, ये सब कुछ दिखा। नहीं, पर वो जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, हम हाँ, किस तो वो बारे में- पुराना है। मोहनजो दाड़ो तो अभी 5000 पहले, 5000 साल साल पहले, 8000 मान ले, 8000 साल पहले की बात है। उसमें हो सकता है। ऐसे उसमें कैसे ऐसा कुछ नहीं मिला, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि पर्टिकुलर धर्म का अगर वो फोकस कर रहे, नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी हमारे इधर ही चौखुटिया है, चौखुटिया में भी खुदान चल रही है, यहाँ पे भी कुछ मिले हैं ऐसे जो है पुरानी, जो है कुछ पुरानी सभ्यता से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी शायद कुछ टाइम के बाद होगा, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या निकलता है। बहुत बुरा टाइम कुछ निकल जाए। जय हो कैची धाम बाबा की। पहुंच गए हैं भैया जी, कैची धाम पहुंच गए हैं। ओहो, भीड़ कम है बाबा की। कहीं भी लगा दो इस समय तो बाबा। जय श्री राम। तो गाइस हम नीम करौली बाबा पहुंच गए थे 4:15 बजे। तो गेट 7 बजे खुलते हैं, उसके बाद बहुत भीड़ हो जाती है। तो हमें पता था कि 7 बजे के बाद बहुत रश हो जाता है यहाँ पे, और न्यू ईयर का टाइम वैसे ही है, तो हम जल्दी आ गए थे। तो आप देख सकते हैं ये है मंदिर, और हम गेट पे ही अपना दुखड़ा रो रहे हैं, नीचे बैठ के दोनों हमने अपना दुखड़ा रो लिया है। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। अच्छा समय व्यतीत हुआ हमारा यहाँ पे। एक बाबा जी घूम रहे हैं अंदर। उनसे हमने पूछा था कि गेट 7 बजे से पहले खुल सकता है, उन्होंने कहा ज़्यादा बोलोगे तो निकाल देंगे यहाँ से। तो हमने कहा ठीक है, गेट पे बैठ जाते तब तक थोड़ी देर, दिखा घूम रहे हैं बाबा जी। हाँ। सप्तऋषि तारामंडल तो देख लो ऊपर। सप्तऋषि तारामंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 अगर इसमें दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है यार, क्लियर क्लियर आ रहा है। आईफोन का ऐसा संयोग बना है आज की, जो है सातों ऋषि भी हमारे साथ हैं, बहुत बाबा जी अच्छा। को देखने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? बाकी आप देख सकते हैं ठंडा। बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं, आंतरिक शांति मिली है अपना दुखड़ा रोके। आंतरिक शांति किस चीज़ की मिलती है समझ नहीं आता, पर अपना दुखड़ा रोके ना बाबा जी के सामने बात- किसी के सामने तो बोला है, किसी के ये सामने हो जाता है हर किसी के सामने ना। आप हर अपनी किसी जो है के सामने अपने दिल देखो। की बातें हर किसी के सामने नहीं बोल और सकते। एक आपको पता है, जो आदमी होता है वो तो बोल ही नहीं सकता है, बाबा के सामने बोली जाती है ऐसी बातें। तो आप देख सकते हैं कितनी ठंड होगी इस समय पे यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। ये है बाबा जी का मंदिर कैची धाम, नीचे कोसी नदी बह रही है। आवाज आ रही होगी आप अरे, लोगों नदी नहीं दिख रही, बट आवाज आ रही है अच्छी Okay. खासी। वो है मंदिर, ये है कोसी नदी। नदी का प्रवाह इस तरफ से आने के लिए भी, इस मंदिर को चमत्कारिक ढंग से बनाने के लिए भी, सबके लिए बाबा जी ही जिम्मेदार है। एक गुफा हुआ करती थी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक गुफा। उस गुफा में आज तक वो गुफा किसी ने खोली नहीं थी, इन गाँव वालों को तक भी उस गुफा के बारे में नहीं पता था। उस गुफा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, ये बाबा जी ने ही बताया था। और गुफा तोड़ने के बाद ये मंदिर यहाँ पे बना था। पानी की कमी थी गांव में, ये कोसी नदी का प्रवाह इस तरफ से आई, ये बाबा जी का चमत्कार है। बस इन्हीं सारी चमत्कारों के बीच हम लोग भी कैची पहुंच धाम गए के- चमत्कार कैची देखने। धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, दर्शन हो चुके हैं हमारे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा पुजारी जी जी से 5 अगर बजे, आपको- इसका अगर मतलब बाबा पुजारी जी 5 बजे उठते हैं। बाबा जी 7 बजे, मतलब बाबा जी के कपाट 7 बजे खुलते हैं। तो अगर अंदर मंदिर जाना है तो जो है आप 7 बजे यहाँ रीच होने की कोशिश करेंगे, 7 बजे आप पहुँचे। हाँ, अगर आपको अपना दुखड़ा रोना है तो आप कभी भी आओ,
का भी। गेट तक पहुंचो, वहाँ दुखड़ा रहो और and अपने दुखड़ा घर पे रोने का जो आनंद हाँ। शांति में है लेकिन वो टाइम कहीं बता भी दो। वो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप अपने माँ Private। बाप, अपनी घरवाली, अपने भाई, अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते, वो सिर्फ आप बाबा जी को बोल सकते हो। प्राइवेट तो बस वही प्राइवेट टॉक के लिए हम लोग बाबा जी के पास आते हैं। बाकी और कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जी कुछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी जितना दे रहे हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, कोई लालच नहीं है। बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बस ये है कि हाँ, कभी कभार अपना दुखड़ा जो कहीं नहीं रो सकते हैं, हम बाबा जी के पास रोने के लिए आते हैं मन की शांति के। तो मन की शांति चाहिए तो वेलकम टू कैंची साहब। वाह बढ़िया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये हमारे आगे जो ट्रक है ये है सिद्धू मूसेवाले का फैन, और उधर है छोटी गाड़ी वाला बुलेरो है, वो है हम मतलब बोलेरो मैक्स काइंड जो भी होती है वो डंपर टाइप। और दोनों में आपस में बच गई है। वो कह रहा है पीछे तूले, वो कह रहा है पीछे तूले। जाम लगा दिया इन्होंने खामखा का पहाड़ में। इतनी देर वहीं रुक जाते हैं यार। अब पहाड़ों का रूल क्या है? पहाड़ों का रूल है जो पहाड़ में चढ़ रहा है उसको रास्ता दिया जाएगा, वो बैक नहीं लेगा। तो इस सिचुएशन में मैक्स वाला सही है बंदा, ट्रक वाले की मनमानी है। फिलहाल इनमें से तीसरा जो ट्रक वाला था उसने समझदारी दिखाई और उसने इनको रास्ता चलो क्लियर मैं ही करा। रास्ता दे दूं। उसने कहा तुम दोनों का कुछ नहीं हो रहा, मैं ही करता हूँ। क्या खामखा का जाम लगा दिया इसने। कितनी देर से हो रहा है ये भाई, बढ़िया जाम लगा दिया था। ये देखिए जाम बढ़िया।